अपना रेडियो 96.9 एफएम। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम का विशेष कार्यक्रम जनजाति गौरव, जिसकी प्रेरणा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के सामूहिक प्रयासों से तैयार की गई पुस्तक जनजाति गौरव से ली गई है। इस पुस्तक के लेखक हैं श्री सच्चिदानंद जोशी और श्री सत्येंद्र सिंह। जनजातीय क्रांतिकारियों का स्वतंत्रता संग्राम और अपने अपने समुदायों के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान है, किंतु इनका जिक्र हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में बेहद कम देखने को मिलता है। कुछ क्रांतिकारियों को छोड़कर अधिकांश जनजातीय क्रांतिकारियों को भुला दिया गया। अपना रेडियो 96.9 एफएम का कार्यक्रम जनजाति गौरव इन्हीं जनजातीय क्रांतिकारियों के जीवन एवं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका को रेखांकित करता है। इस कार्यक्रम के द्वारा आप सभी उन पगडंडियों, कठिन पहाड़ी रास्तों, कंटीली झाड़ियों को महसूस कर पाएंगे जिन पर चलकर जनजातीय लोगों ने पहाड़ियों और वनों में अपने जीने और इच्छा के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं वंशी। आज आप जिस वीर बलिदानी योद्धा की कथा सुनेंगे वो है निमाड़ का भीमा नायक। 1857 में निमाड़ के भीलों को जगाने वाला ये योद्धा बड़वानी रियासत के पंचमोहली गांव में लगभग 1815 में जन्मा था। मात्र 10 वर्ष की आयु में बालक भीमा तीर कमान और गोफन चलाने में दक्ष हो गए। भीमा के क्रांतिकारी बनने में परिवार के संस्कारों की मुख्य भूमिका रही। पिता रामा ने हथियार चलाना सिखाया तो माँ सुरसी बेटे के हर क्रांतिकारी मोर्चे पर साथ खड़ी रही। अंग्रेजों के शोषण और अत्याचारों से मुक्ति के लिए भीमा ने 1837 में सैनिक टुकड़ी बनाना शुरू किया। मात्र 1 वर्ष में उनके पास प्रशिक्षित 500 सेनानी थे। भीमा की फौज में भील, भिलाला, मकरानी सैनिक थे। इनकी सुरक्षा के लिए धाना बावड़ी में भीमा ने एक गढ़ी का निर्माण करवाया। अकाल के समय अंग्रेजों ने लगान के लिए जोर जबरदस्ती, घूसखोरी और हिंसा का तांडव किया। भीमा ने सूदखोर, बनियों, सामंत, साहूकारों और सरकारी खजानों को लूटा और लूट का सामान गरीबों में बांट दिया। गुजरात से अंग्रेजों ने भील नायकों को कुचलने के लिए ब्रिटिश फौज बड़वानी बुलवाई। तब भीमा सहित क्रांतिकारी सेधवा क्षेत्र की ओर बढ़ गए। भीमा क्रांति की मशाल थामे अपनी ही तरह की क्रांति कर रहे थे। तभी 3 नवंबर 1868 में क्रांति के महानायक तात्या टोपे निमाड़ आए। भीमा ने तात्या टोपे को नर्मदा पार करवाने में सहयोग किया। 4 फरवरी 1859 को केटिंग के नेतृत्व में अंग्रेज टुकड़ी ने धोला बावड़ी पर धावा बोल दिया और फिर 13 फरवरी 1859 में भीमा के गांव पंचमोहली में युद्ध किया। भील रणबांकुरों को जंगल का रुख करना पड़ा। इस भीषण संग्राम में भीमा के 10 साथी शहीद हुए। अनेक गिरफ्तार कर लिए गए। भीमा के क्रांतिकारी साथियों और भीमा की मां सुरसी को मंडलेश्वर जेल में डाल दिया गया। भीमा की सूचना पाने के लिए खोजेब सिंह और मां सुरसी को अनेक यातनाएं दी गईं। अंततः भूख प्यास से तड़पते हुए 28 फरवरी 1859 को भीमा नायक की मां सुरसी ने जेल में ही प्राण त्याग दिए। सुरसी के बलिदान से क्रांतिकारियों का सब्र टूट गया। क्रांतिकारियों ने जेल पर कब्जा कर लिया। मंडलेश्वर जेल में भीषण युद्ध हुआ। जेल से बाहर निकाल लिए गए कुछ क्रांतिकारी बाद में पकड़े गए। निमाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन ई थॉमसन ने मुकदमे की सुनवाई की।
खजन बुंदिश, शेख मोहम्मद, हाजी अमीन, झग्गा, दिलशेर खान और नरगिस निहाल को मौत की सजा दी गई। क्रांतिकारियों को सार्वजनिक स्थानों पर फांसी दे दी गई। माया रामा, जवाहर सिंह, फुत्ता, बहादुर सिंह, नूना देवी, मंजू शाह को काला पानी भेज दिया गया। कड़ी सजाओं से भील नेता भयभीत नहीं हुए। निमाड़ के सभी नायकों ने मिलकर 16 दिसंबर 1866 को आक्रमण किया। अंग्रेजों को दौड़ा दौड़ा कर मारा। धरपकड़ में बड़वानी के भील क्रांतिकारी पकड़े गए। 2 अप्रैल 1867 को गद्दार की सूचना पर घने जंगल में सोते हुए भीमा नायक को कैद कर लिया गया। इस महानायक से प्रेरित होकर अनेक भील नायक आगे आए और जनजाति क्षेत्रों से स्वतंत्रता संग्राम को जारी रखा। अपना रेडियो 96.9 FM पर अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम जनजाति गौरव। आज आपने सुनी निमाड़ का भीमा नायक के अदम्य शौर्य और बलिदान की गौरव गाथा। इसकी प्रेरणा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के सामूहिक प्रयासों से तैयार की गई पुस्तक जनजाति गौरव से ली गई है। इस पुस्तक के लेखक हैं श्री सच्चिदानंद जोशी और श्री सत्येंद्र सिंह।